हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बोर्ड नगरी। डियर स्टूडेंट, लास्ट जो वीडियो थी उस वीडियो में अपन ने थ्योरम जो 6.1 थी वो कंप्लीट की थी, जिसका सब नेम था बीपीटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम। भाई उसके सब नेम क्या थे? बीपीटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम थी। उसका कन्वर्ज है थ्योरम 6.2। ये लिख रखा है कन्वर्ज ऑफ बीपीटी थ्योरम, कन्वर्ज ऑफ बीपीटी थ्योरम या कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम, कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम। आज अपन ये जो थ्योरम है इस थ्योरम को प्रूव करेंगे। और क्या लिख रखा है कि इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इन द सेम रेशियो। सबसे पहले क्या बनाएंगे अपन? एक ट्राइंगल। ये ट्राइंगल हो गया, ये ट्राइंगल ए बी सी, ये ट्राइंगल ले लिया अपन ने। इस ट्राइंगल में ये जो टू साइड्स है ना, ये मान लिए टू साइड्स, ये डी पॉइंट और ये ई पॉइंट, ये इसको क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। ठीक है, सबसे पहले अपने को क्या लिखना है इसमें? गिवन देखते हैं क्या है। गिवन क्वेश्चन कह रहा है कि इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इन द सेम रेशियो, कि एक लाइन, कौन सी लाइन? डीई, डिवाइड कर रही है किसको? साइड ए बी और साइड ए सी को सेम रेशियो में। तो क्या लिखेंगे? ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी, ए ई अपॉन ई सी। डिवाइड कर दिया, ये था गिवन। क्या था ये? गिवन। अब इसके बाद देखते हैं अपन टू प्रूव में क्या है कि ये सेम रेशियो में है। ये तो किस में आएगा? अपन देखते हैं इसका टू प्रूव में क्या दे रखा है? देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। और अपने को प्रूव करना है कि ये जो लाइन है ये इस थर्ड साइड के क्या है? पैरेलल। यानी ये प्रूव करना है कि डीई पैरेलल बीसी, डीई पैरेलल बीसी। ये क्या करेंगे अपन? प्रूव करेंगे। देखो अब देखते हैं अपन कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे? ये हो गया टू प्रूव, ये हो गया गिवन। कंस्ट्रक्शन में क्या करना है कि एक लाइन ये डाल दी अपन ने और इस पॉइंट को मान लिया ई डैश। कौन सा पॉइंट? ई डैश। और ये जो डी ई डैश जो लाइन है ये अपन ने पैरेलल मान ली किसके? बीसी के। किसके पैरेलल मान ली? बीसी के। ये अपने कंस्ट्रक्शन से अपन मान सकते हैं कि ये जो डीई डैश है वो पैरेलल है किसके? बीसी के। और प्रूव करना है कि डीई पैरेलल बीसी। अब समझना आप ध्यान से प्रूफ में देखते हैं अपन। प्रूफ में ध्यान देना। प्रूफ में सबसे पहले गिवन में क्या था? ए डी अपॉन बी डी, ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी, ए ई अपॉन ई सी। ये है बाय गिवन। क्या लिख दिया? बाय गिवन। ध्यान से समझना। सबसे पहले इसका अपन रेसिप्रोकल करेंगे। क्या करेंगे? रेसिप्रोकल करेंगे तो ये आ गया बी डी अपॉन ए डी इज इक्वल्स टू ई सी अपॉन ए ई, ई सी अपॉन ए ई। अब बोथ साइड वन ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे? वन। यहाँ भी +1 और यहाँ भी +1। दोनों साइड्स में अपन ने क्या किया? बोथ साइड वन ऐड किया। अब इसको अपन फ्रैक्शन में बनाएंगे। ये बना दिया फ्रैक्शन में। AD और 1 इन दोनों में से एलसीएम आएगा AD। क्या आ गया? एलसीएम AD। AD दोनों में से एलसीएम आया तो AD को AD से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 1। और यहाँ से आ गया BD, बीच में किसका साइन? प्लस का। AD को 1 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा? AD। और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो गया? AD इज इक्वल्स टू, इन दोनों में से एलसीएम आ गया AE। क्या एलसीएम आएगा? AE। AE को AE से डिवाइड करेंगे 1 और 1 को EC से मल्टीप्लाई करेंगे EC, प्लस AE को 1 से डिवाइड करेंगे तो AE और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या आ गया? AE। ठीक है, अब ध्यान देना है आपको। क्या देखो, BD प्लस AD, BD प्लस AD, यानी इन दोनों पार्ट्स को जब अपन ऐड करेंगे तो ये बन गया AB। क्या आ गया? AB अपॉन क्या आ गया? AD इज इक्वल्स टू, यहाँ से देखना, यहाँ से EC प्लस AE, EC प्लस AE, EC प्लस AE, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कौन सी साइड आ गई? AC
अपॉन ए ई, AC अपॉन ए ई। अपन को यहाँ इस स्टेप में अपन ने इसको क्या किया था, रेसिप्रोकल। इसको वापस चेंज करेंगे तो ये आ गया AD अपॉन AB। भाई इसका वापस रेसिप्रोकल करेंगे तो AD अपॉन AB इज इक्वल्स टू AE अपॉन ये आ गया AC। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। कौन सी हो गई, इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो, अब ट्राई, ये इक्वेशन फर्स्ट के बाद अपन ने क्या माना था कि DE पैरेलल किसके है, BC के। क्या लिखेंगे, DE डैश कंस्ट्रक्शन से DE डैश पैरेलल किसके माना है, BC के, बाय कंस्ट्रक्शन। देखो ये इसकी पैरेलल है, तो जो BPT थ्योरम थी वो क्या कह रही है कि जो साइड्स का रेशियो क्या होगा, इक्वल। तो AD अपॉन BD इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, AE डैश अपॉन E डैश C, AE डैश अपॉन E डैश C। तो यहाँ से ये आ गया। अब अपने को क्या करना है कि ये जो दिया हुआ है इसमें सबसे पहले इसका क्या करेंगे अपन, रेसिप्रोकल। क्या करेंगे, रेसिप्रोकल। ये किससे आया, बाय थेल्स थ्योरम। ये किससे आ गया, बाय थेल्स थ्योरम। अब इसको क्या करेंगे अपन, रेसिप्रोकल। तो BD अपॉन AD इज इक्वल्स टू E डैश C अपॉन AE डैश। बोथ साइड क्या करेंगे, 1 ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे, 1। अब इसको फ्रैक्शन में बना दिया, ये बना दिया फ्रैक्शन में। यहाँ से एलसीएम क्या आ गया, AD। यहाँ से एलसीएम क्या आया, AD को AD से डिवाइड करेंगे 1 और BD से मल्टीप्लाई करेंगे तो BD, प्लस AD को 1 से डिवाइड करेंगे तो AD और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी आ गया AD। इधर इस साइड में देखो, इन दोनों में से एलसीएम आ गया AE डैश। AE डैश को AE डैश से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, ये आएगा E डैश C, प्लस AE डैश को 1 से डिवाइड करेंगे AE डैश और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया, AE डैश। अब ध्यान से समझना इसको, BD प्लस AD कौन सी लाइन बन गई, AB। कौन सी लाइन, AB। अपॉन यहाँ से क्या आ गया, अपॉन में क्या है, AD। ये आ गया AD इज इक्वल्स टू ये E डैश C प्लस AE डैश, दोनों को ऐड करेंगे, कौन सी लाइन बन गई, AC। कौन सी लाइन, AC लाइन, AC। अपॉन क्या है इसमें, AE डैश। अब वापस यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल किया था तो वापस इसका क्या करेंगे अपन, रेसिप्रोकल। ये आ गया क्या आएगा, AD अपॉन AB इज इक्वल्स टू AE डैश अपॉन AC, AE डैश अपॉन AC। ये कौन सी इक्वेशन हो गई, इक्वेशन सेकंड। देखो ये तो थी इक्वेशन फर्स्ट और ये कौन सी इक्वेशन थी, इक्वेशन सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, देखो इक्वेशन फर्स्ट भी AD अपॉन AB था, इक्वेशन सेकंड भी क्या है, AD अपॉन AB। तो ये दोनों आपस में क्या होंगी, इक्वल। क्या होंगी, AE अपॉन AC इज इक्वल्स टू AE डैश अपॉन AC। इन दोनों में AC और AC डिनोमिनेटर में सेम है तो AE किसके इक्वल आएगा, AE डैश। ये कब पॉसिबल हो सकता है AE और AE डैश, ये कह रहा है कि AE और AE डैश दोनों सेम है, तो इसका मतलब यह है कि E डैश जो पॉइंट अपन ने माना था वो E पॉइंट पे है या कोइंसाइड है। तो क्या लिखेंगे, E एंड E डैश मस्ट बी कोइंसाइड। E और E डैश क्या हो गए, कोइंसाइड। और जब ये दोनों पॉइंट आपस में कोइंसाइड हो गए तो जो अपन ने कंस्ट्रक्शन में माना था उसको E डैश की जगह अपन क्या पुट करेंगे, E। तो क्या आएगा, DE पैरेलल BC, हैंस प्रूव्ड, यानी HP। अब
ध्यान से समझना, ये थी थ्योरम 6.2। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर इसको मैं दोबारा रिवाइज करवा रहा हूँ किस तरीके से सोल्व किया है। 1 मिनट का आपके पास समय है, इसका क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लेना, या वीडियो को पॉज करके पहले इसको नोट करो, फिर उसको मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ तुरंत कि ये कैसे आई है दोबारा से। देखो, इसको मैं दोबारा से रिवाइज करवा रहा हूं कि ये थ्योरम कैसे आई। इसको बोलते हैं कन्वर्ज ऑफ बीपीटी या कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम। देखो, इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल्स इन दी सेम रेशियो, ये हो गया इसका गिवन कि किसी ट्राइंगल में, ट्राइंगल हो गया ABC, इसकी टू साइड्स को वन लाइन, कौन सी, DE लाइन क्या कर रही है, इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रही है, यानी AD अपॉन BD इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC, ये गिवन में लिख दिया। फिर उसके बाद आगे दे रखा है देन दी लाइन, तो प्रूव कीजिए इज पैरेलल टू दी थर्ड साइड। क्या प्रूव करना है कि ये जो लाइन है ये थर्ड साइड के क्या है, पैरेलल। तो प्रूव करना है कि DE पैरेलल किसके है, BC के, DE पैरेलल BC के। अब क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। कंस्ट्रक्शन में अपन ने एक पॉइंट E डैश माना, कौन सी साइड पे, AC साइड पे। वो इस प्रकार माना कि DE डैश पैरेलल है किसके, BC के। तो मान लिया कि DE डैश पैरेलल है किसके, BC के। ठीक है, यहाँ तक कंस्ट्रक्शन कर ली। अब आगे देखो प्रूफ क्या है कि AD अपॉन BD इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC, ये किसमें, गिवन में, बाय गिवन। इसको आपको पूरा लिखना है बाय गिवन, क्योंकि बोर्ड का साइज छोटा था ना, इसलिए अब मैंने लिख दिया कि बाय गिवन। आप ऐसे मत करना BG, आपको पूरा लिखना है बाय गिवन। देखो, ये गिवन था, क्या किया, सबसे पहले इसका रेसिप्रोकल कर दिया। तो रेसिप्रोकल मतलब इसका जो डिनोमिनेटर था उसको न्यूमरेटर में ले गए और न्यूमरेटर किस में लेके गए, डिनोमिनेटर में। तो यहाँ से रेसिप्रोकल कर दिया दोनों का, और क्या किया, बोथ साइड 1 ऐड कर दिया। बोथ साइड क्या ऐड किया, 1। जैसे ही 1 ऐड किया तो इसको अपने फ्रैक्शन में बना दिया, और दोनों में से क्या लिए, एलसीएम। यहाँ पे एलसीएम क्या आ गया, AD, और यहाँ पे एलसीएम क्या आ गया, AE। जब इसको सोल्व करेंगे तो ये आ गया BD प्लस AD, क्योंकि AD यहाँ मल्टीप्लाई होगा और AE यहाँ मल्टीप्लाई होगा। तो BD प्लस AD, और यहाँ से आ गया AD अपॉन में AD, यहाँ से EC प्लस AE, और अपॉन में क्या है, AE। अब देखो BD प्लस AD दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बन गया, AB, और अपॉन में क्या है, AD। EC प्लस AE दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ गया AC, अपॉन में क्या है, AE। अब इसको वापस, अगर किसी भी जो ये वैल्यू दी हुई है अपने रेसिप्रोकल पहले किया है, तो वापस इसको क्या करेंगे, रेसिप्रोकल। इसके बाद अपन ने क्या कर दिया, इसका रेसिप्रोकल किया तो क्या बन गया कि AD अपॉन AB इज इक्वल्स टू AE अपॉन AC। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। अब इसके बाद अपन ने कंस्ट्रक्शन में क्या माना था कि DE डैश पैरेलल है किसके, BC के। DE डैश पैरेलल है किसके, BC के, कंस्ट्रक्शन से माना था। और पैरेलल अगर कोई लाइन किसी ट्रायंगल की कोई लाइन की होगी, कोई साइड की होगी, तो थेल्स थ्योरम क्या कह रही है कि इसको क्या करेगी, जो रिमेनिंग जो टू साइड है उसको इक्वल रेशियो में क्या करेगी, डिवाइड। तो यहाँ से मान लिया AD अपॉन BD इज इक्वल्स टू AE डैश अपॉन E डैश C। तो ये लिख दिया AD अपॉन BD इज इक्वल्स टू AE डैश अपॉन E डैश C बाय थेल्स थ्योरम। आपको साफ लिखना है, ये मेरे तो क्या है कि ओवर राइटिंग हो गई थी इसलिए। तो बाय थेल्स थ्योरम। अब देखो, सबसे पहले इसका भी वही करेंगे, क्या, रेसिप्रोकल कर दिया, और इन दोनों में क्या ऐड कर दिया अपन ने, 1 जैसे इसका सॉल्यूशन करेंगे तो ये आ गया BD प्लस AD अपॉन AD, यहाँ से आ गया E डैश C प्लस AE डैश अपॉन AE डैश। अब BD प्लस AD को क्या लिखेंगे, AB अपॉन में AD, और इसको अगर लेंगे तो AE डैश प्लस E डैश C, ये लाइन कौन सी बनेगी, AC लाइन। अपॉन में हो ही गया, अपॉन में क्या है कि AE डैश, और इसके अपॉन में क्या है, AD। ये इसका वापस क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे तो AD अपॉन AB इज इक्वल्स टू AE डैश अपॉन AC। ये हो गई इक्वेशन सेकंड। अब आपने इक्वेशन फर्स्ट देखी थी, AD अपॉन AB इज इक्वल्स टू AE अपॉन AC, और यहाँ से AD अपॉन AB इज इक्वल्स टू AE डैश अपॉन AC। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन क्या कह रही है कि इनका LHS साइड अगर सेम है तो RHS साइड भी क्या होंगी, सेम। तो ये दोनों आपस में क्या हो गई, सेम। कौन सी, AE अपॉन AC इज इक्वल्स टू AE डैश अपॉन AC। अब यहाँ पे से देखो, इन दोनों का डिनोमिनेटर, ये दोनों फ्रैक्शन इक्वल है और इनका डिनोमिनेटर दोनों का क्या है, सेम। तो इनका न्यूमरेटर भी क्या होगा, सेम। तो AE इज इक्वल्स टू AE डैश। ये कब पॉसिबल है,
ए ई इज इक्वल्स टू ए ई डैश, ये तब पॉसिबल है कि ई एंड ई डैश मस्ट बी कोइंसाइड, ये आपस में क्या होंगी, कोइंसाइड। और जैसे ही ये कोइंसाइड है तो ई और ई डैश पॉइंट सेम पॉइंट है, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में क्या माना था कि डी ई डैश ये क्या है, पैरेलल बी सी के, तो यहाँ ई डैश की जगह क्या पुट कर देंगे, ई, तो डी ई पैरेलल बी सी, हैंस प्रूव्ड। तो भाई अपने को यही क्या करना था, प्रूव्ड। ये थी कन्वर्ज ऑफ बीपीटी थ्योरम या कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम। अब अपनी जो थ्योरम 6.1 थी वो कंप्लीट हो गई, थ्योरम 6.2 थी वो कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उस वीडियो में आपके एग्जाम्पल और क्वेश्चन करेंगे। इसी के साथ आज की क्लास अपन कंप्लीट करते हैं। हाँ, जो क्लासें आ रही हैं इसमें जो अपन के चैप्टर जो कंप्लीट हो गए, जैसे अपना चैप्टर मैथ में कंप्लीट हो गया 5th नंबर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो आपका जो डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की प्लेलिस्ट पिन कर दी गई है या वहाँ पिन कर दी गई है। आप उसको क्या करें, अगर आपको चैप्टर 5th पढ़ना है तो प्लेलिस्ट कैसे मिलेगी, डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। उस लिंक को ओपन करके आप उस प्लेलिस्ट से सीरियल वाइज आपको वीडियो मिलेंगी, उससे आप चैप्टर पढ़ सकते हो। तो आज की क्लास को अपन यहीं ख़त्म करते हैं। आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 2 बच्चों के पास वीडियो क्या कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे हमें भी क्या मिले, मोटिवेशन मिले, और हम भी आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लेके आए। तो आज की क्लास को कंप्लीट करते हैं। थैंक यू सो मच।